निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? तो साथियों इसका जो प्रचलन किया ब्रह्मचर्य, किसका? ब्रह्मचर्य। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या अगला प्रश्न है कि बोगा जकोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? तो ये साथियों हैं आपके ऑप्शन सी इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। क्या? इंद्र, वरुण और नसत्य, मित्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाधि मरण समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण आपके संबंधित है साथियों। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, जैन दर्शन। किसे? जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन नहीं थी? तो कौन सी बौद्ध नन नहीं थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा गौतमी। कौन? गौतमी। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध संघ के जो नियम है ये दिए गए साथियों आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा विनय पिटक। किसमें? विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी है? तो ये बनी साथियों आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मथुरा एवं गांधार। कहाँ? मथुरा एवं गांधार में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्नलिखित शहरों में से वह कौन सा है शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो आपको शहर का नाम बताना जिसमें जो मुख्य द्वार था वो सड़क पे था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लोथल। कहाँ? लोथल। अगला प्रश्न है कि युग युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहते हैं युग्म जो समाधान के साक्ष्य हैं ये आपके प्राप्त हुए हैं लोथल से। कहाँ? लोथल। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पक्की मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों ये प्राप्त हुए हैं आपके कालीबंगा। कहाँ? कालीबंगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हुआ? तो वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में आपके उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है कि वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? तो वेदांग के अंतर्गत आपके आते हैं कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। क्या? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता विभत्स हैं और मेरी माता अन्न पिसती हैं। यह अवतरण किसने किया? तो आपका स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट किसने कहा था? तो साथियों ये कहने वाले थे आपके ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ? तो जैनों में जो दिगंबर और श्वेतांबर नामक दो पार्टों में जो डिवाइड हुआ है जैन धर्म वो आपका हुआ था बी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा लखनऊ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि क्योंकि साथियों जो अशोक के अधिकांश लेख हैं ये साथियों बी ऑप्शन मतलब अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे जाते हैं? तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो आपके खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरमाइक। इसमें खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरामाइक में लिखे जाते हैं किसके? अशोक के अभिलेख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप से में उल्लेख है? तो मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है। तो साथियों किसमें उल्लेख है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दिव्यावदान। क्या? दिव्यावदान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किसकी जो कहानी है जो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो साथियों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? तो भूमि उपहार की जो ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार की रीति शुरू की थी ये की थी आपके सातवाहन ने। किसने? सातवाहन। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक रक्षक कौन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए यका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है?
तो यका ब्राह्मण किसके लिए साथियों प्रयुक्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया है? किसको? सिल्क रूट को। उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कुषाण। क्या? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने जारी किए हैं? वो साथियों किए हैं आपके कनिष्क ने। किसने? कनिष्क। का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया है? तो साथियों ये प्रकट करने वाले थे आपके प्लिनी। कौन? प्लिनी। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन किया गया है? तो अंकन किसमें मिलता है? तो आपका ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विम कडफिसेस। क्या? विम कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरी प्लस ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता है? किसके? पेरी प्लस ऑफ द एरियन सी। तो साथियों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, अरिक मेडू। क्या? अरिक मेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो साथियों ये प्रकट हुई थी आपकी कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो साथियों जिसमें चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया गया है वो आप पे थे। कौन थे साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। कौन? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो साथियों जो गांधार कला है ये आपके हिंदू और यूनानी। क्या? हिंद और यूनानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार है ये संचालित होता था ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। क्या? ताम्रलिप्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्करण नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो साथियों ये बोलते थे आपके प्राकृत। कौन सी? प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल पे पहली बार तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों की जो क्रमिक पतन की काल की जो विशेषता है उसमें जो महत्वपूर्ण आपकी विशेषता थी वो गुप्त काल। क्या? गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को तो वो शासक था साथियों आपका गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर है उसको कहा जाता था विदक भागम। क्या? विदक भागम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के सोने के सिक्के के फर्स्ट भाग पर किसका अंकन है? तो जो हर्ष ने सोने के सिक्के चलवाए थे उसके जो मुख्य फर्स्ट पे अंकन किया गया है वो भगवान शिव और माता पार्वती का। इसका भगवान शिव और माता पार्वती का किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से साथियों जाना जाता है आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हंसोंग को। किसे? हैनसोंग जो है इसको जाना जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। चाहते हैं हंसोंग की एक प्रथम मतलब फेमस बुक है सीयू की। कौन सी? सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। क्या? कन्नौज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? तो महरौली में जो लौह स्तंभ है ये बनवाया गया था साथियों आपके मौर्य राजवंश। क्या साथियों? सॉरी, आपका सी करेक्ट हो जाएगा गुप्त राजवंश के दौरान बनाया गया था महरौली में लौह स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो दो सम्मेलन आयोजित किए थे वो आपके किए थे कन्नौज तथा प्रयाग में। कहा? कन्नौज तथा प्रयाग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर आधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया था?
तो साथियों वे आपके थे धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तो जो 9वीं शताब्दी में व्यापारी सुलेमान थे, उन्होंने इस जो दौरा किया था वो किया था आपके मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य। क्या? मिहिर भोज के प्रतिहार साम्राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये था कि माउंट आबू, क्या साथियों माउंट आबू जो है, तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो माउंट आबू के जो दिलवाड़ा के मंदिरों का निर्माण कराया था वो आपके कराया था सोलंकी शासकों ने। किसने? सोलंकी शासकों ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि निम्नलिखित में से किसके शासन किसने मतलब किसे काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो किसे काला पैगोड़ा, जो साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे काला पैगोड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता था? तो किसके मतलब ब्लैक पैगोड़ा किसे कहा जाता था? तो कोणार्क मंदिर को, जैसा कि पीछे हो चुका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? तो खजुराहो का जो मंदिर का वास्तुकला है ये किस शैली को उजागर करता है? तो साथियों उजागर करता है आपका ऑप्शन बी भूमिजा शैली। किसको? भूमिजा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है ये आपका बनवाया गया था नरसिंह देव। किसका? नरसिंह देव। आपका ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया? तो 24 पहियों के साथ जो सूर्य देवता का रथ का रूप में मंदिर बनाया गया है वो आपके बनाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया और इसको बनाया था नरसिंह देव ने। नेक्स्ट प्रश्न ये साथियों नेक्स्ट आपका प्रश्न साथियों ये कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जो जैन मंदिर है तो ये साथियों बनाया गया आपका संगमरमर से। किससे? संगमरमर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? तो नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? तो साथियों आपके भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। क्या? भारतीय मंदिर की मुख्य वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हो जाएंगी। क्या? नागर द्रविड़ और बेसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधु को हराया और चढ़ाई करने से रोका? तो साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो ये साथियों की गई थी पांडे। किसके? पांडे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई? तो बादामी के चालुक्यों द्वारा जो मंदिर बनाने की जो शैली विकसित की गई थी वो आपकी गई थी बेसर विधि। कौन सी? बेसर विधि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणी संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया? तो कन्नौज में नियंत्रण के लिए त्रिकोणी संघर्ष में किसने हिस्सा नहीं लिया? तो साथियों जिसने नहीं लिया था वो बताना है। तो आपके सेन ने नहीं लिया। किसने? सेन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने त्रिकोणी संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, सेन ने नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो कौन सा चालुक्य शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए होल। क्या? ए होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरा मंदिर किसके किसे समर्पित है? तो तमिलनाडु का चिदम्बरा मंदिर तो संबंधित आपका जो समर्पित है ये नटराज। किसे? नटराज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु कौन सा प्रसिद्ध था वो बताना है। तो आपके प्रसिद्ध थे चोल। कौन? चोल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो वो कराया था साथियों राष्ट्रकूट वंश। किसने? राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? तो साथियों जो याद किया जाता है वो आपके महाबलीपुरम। क्या? महाबलीपुरम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो साथियों मिलता है आपके काठियावाड़ के रुद्रदामन के, काठियावाड़ के रुद्रदामन जो है उसमें मिलता है। ऑप्शन साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो साथियों जो अंकन हुआ है तो कनिष्क, किसके? कनिष्क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी एवं वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो ऐसे कौन से गुप्त सम्राट थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए अपनी प्रस्तुत की है? तो साथियों वो के हैं आपके समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? और पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी। पहली बार मरम्मत किसने कराई? रुद्रदामन ने। दूसरी बार किसने कराई आपको वो बताना है। तो दूसरी बार साथियों कराने वाले थे आपके स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो वैष्णव जो मत है वो किसके संरक्षण में अपने मतलब चरम स्थिति पर पहुंचा था? तो साथियों वो पहुंचे थे आपके गुप्त, किसके? गुप्तों के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास नाम का जो उल्लेख है वो एहेल के उत्कीर्ण लेख में, किसमें? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का जो विवाह किया था वो किया था इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय से। किसने? रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये कि प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में जो मंदिरों को दी जाने वाली भूमि है उसे कहा जाता था देवदेय। क्या? देवदेय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? तो वाराह मिहिर का जो पंच सिद्धांतिका है ये साथियों आपका संबंधित है फलित ज्योतिष। किसे? फलित ज्योतिष। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो हिंदुत्व का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो आपके गुप्त वंश। क्या? गुप्त वंश को। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चोल शासक की हत्या क्रूर क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? क्या? क्रुद्ध भीड़ ने की थी। तो सत्य वो करने वाले थे, किसकी हुई थी? तो हुई थी आपके अधिराजेंद्र। किसी? अधिराजेंद्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पांड्य राज्य की आजीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन साथियों डी करेक्ट हो जाएगा, वेंगी। क्या? वेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप या सर्वे कराया? तो किस उद्देश्य के लिए कराया था? तो कराया था सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने। क्या? सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो चोल राजा का नाम बताना है जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता भी दिलाई और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो वो साथियों आपके थे कुलोत्तुंग। क्या? कुलोत्तुंग फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति की किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो नटराज की जो मूर्ति है ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये कला जो हो जाएगी आपके ए, आपका ए करेक्ट हो जाएगा चोल। क्या? चोलों के लिए। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को जो एक समय सीलोन की राजधानी थी नष्ट किया? तो किसने नष्ट किया है अनुराधापुर को? तो नष्ट करने वाले थे आपके राजराजा प्रथम। कौन? राजराजा प्रथम। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तमिला भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तो तमिला भूमि की बाइबिल के नाम से कौन जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तिरुकुरल। क्या? तिरुकुरल। नेक्स्ट है कि चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनाया था? तो चीन की विशाल दीवार को किसने बनवाया था? तो आपके बनाया था सी वैंग टी। क्या? सिंह वैंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया को किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनाया था? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में किसने बनवाया था? तो साथियों बनवाने वाले थे आपके सूर्यवर्मन। साथियों क्या? सूर्यवर्मन सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदुरै के पांड्यों की मछली की सी
आँखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? तो देवी मीनाक्षी जो है वो किस रूप में पहचानी जाती है? तो साथियों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा रुक जाइए बता रहे हैं फिर। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मदुरै के पांड्यों की मछली की सी जो आंखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? तो साथियों ये पहचानी जाती है आपकी पार्वती, किसमें? पार्वती के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो जो देवघर स्थित में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, इसका निर्माण साथियों कराया गया था आपके पूरनमल, क्या पूरनमल? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलाकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो साथियों ये जो फेमस गुफाएं हो जाएंगी, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा। क्या? जुनार, कल्याण और पीतलखोरा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, जो भी परीक्षा में आप दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दीजिए, उसमें इस तरीके से प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं। तो संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं मसाले। क्या? मसाले। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभ्यता का उद्गम हुआ है, तो सभ्यता का उद्गम कहाँ हुआ है? तो तो सभ्यता का जो उद्गम हुआ है वो आपके हुआ है घाटियों में। कहाँ? घाटियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को हिंदू धर्म से पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो वो साथियों जो ग्रंथ है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवल स्मृति। क्या? देवल स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो भारत में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो ये रखने वाले थे आपके बौद्ध धर्म। कौन? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? तो मृद भांडों को सर्वप्रथम जो चित्रित करने वाले थे वो आपके थे ताम्रपाषाण। क्या? ताम्रपाषाण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सम्मिलित नहीं है? तो मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको बताना है। तो मेगस्थनीज साथियों को पता है, मेगस्थनीज की बुक इंडिका है, करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष की बुद्ध चरित भी है। पाणिनि साथियों इसकी नहीं है। क्या? पाणिनि की ये पुस्तक नहीं है महाभारत। पाणिनि के साथ में जो पुस्तक है वो कोई दूसरी थी, विशाखादत्त मुद्रा रस। तो ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक कौन सी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो साथियों जो ये सम्मिलित नहीं है वो कर्पूर मंजरी हर्ष। क्या? कर्पूर मंजरी हर्ष ये गलत ऑप्शन है। और जो साथियों मालविकाग्नि मित्र है ये कालिदास की। क्या? मालविकाग्नि मित्र जो है ये कालिदास की, ये भी करेक्ट है। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, ये भी सही है। और सौंदरानंद जो है अश्वघोष की सही है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो इसमें बताना जो सुमेलित नहीं, असुमेलित है, उसका ऑप्शन देना है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पल्लव वेलोर। क्या? पल्लव वेलोर सही गलत ऑप्शन है। और मौर्य पाटलिपुत्र सही है, पांड्य मदुरै सही है, और काकती की वारंगल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे, इस बात का उल्लेख किसने किया था? तो अदरक एवं दालचीनी का बहुत बड़ी मात्रा में जो उत्पादन होता था वो पांड्य देश में होता था, इसको किसने उल्लेख किया है, आपको ये बताना है। तो उल्लेख करने वाले थे मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों जो स्थित है आपके किसके किनारे? गोदावरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में रानी दिद्दा ने कब शासन किया था? तो कश्मीर में रानी दिद्दा ने कब शासन किया था? तो साथियों करने वाले थे दसवीं शताब्दी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के अनुसार निर्वासन द्वारा सिंह वर्मन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था आपका यशस्कर। कौन? यशस्कर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए जो बने थे वो लकड़ी के। किसके? लकड़ी के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया? तो वो कौन बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित करने वाले थे? तो आपके थे वो गावंग नामग्याल। कौन? दावंग नामग्याल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवेस्ता जो है वो आपके जो धर्म से जुड़ा है पारसी धर्म से, कैसे पारसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं साथियों समर्पित हैं आपके शिव देवता, किसको? शिव देवता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम जो हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 99 का ऑप्शन ए करेक्ट होता है, गरीबी का स्थायित्व, क्या गरीबी का स्थायित्व, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है साथियों इसका। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो लौटे थे साथियों आपकी 1915, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे साथियों आपके, सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो साथियों मिलता है जहांगीर का, किसका? जहांगीर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगणों में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी मूर्ति स्मृति में बना है? तो लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है साथियों? तो ये बना है आपके चंद्र की, किसे? चंद्र की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो होड़ों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था आपके स्कंद गुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में से जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर आधिकारिक निर्भर हो गए? तो साथियों ये निर्भर जो हो गए थे आपके दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार, क्या? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? तो जो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई, तो बताना है कि कौन सा जो संप्रदाय है वो जो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना था साथियों आपके पाशुपत, क्या? पशुपत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो गुप्त का, किसका? गुप्तों का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये किया गया आपके छंदोग्य उपनिषद, किसमें? छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो जो पुरी में रथ यात्रा है ये आपके भगवान जगन्नाथ के, किसे? भगवान जगन्नाथ के याद में निकाली जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदयन उदयन वासव दत्ता के दंत कथा किससे संबंधित है? तो उदयन की जो वासव दत्ता है, तो वासव दत्ता जो कथा है किसके लिए जो है? तो साथियों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन से, क्या? उज्जैन। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो साथियों पीटर मार्टिसबर्ग, क्या? पीटर मार्टिसबर्ग जो ट्रेन था उससे साथियों गांधी जी को फेंक दिया गया था बाहर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन था? तो जो महात्मा गांधी से संबंधित आश्रम थे उसमें सबसे पुराना आश्रम कौन सा था? तो सबसे पुराना ऑप्शन था आपका फिनिक्स, कौन सा? फिनिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य साथियों था आपका जन कल्याण के लिए सक्रियता, क्या? जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने राजनीति की का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उससे में नहीं है? तो कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो साथियों आपकी सत्ता, क्या? सत्ता नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपकी नैतिकता है, ठीक है, धर्म है और मानवता है, बट आपकी सत्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहने वाले कौन थे, किसका स्टेटमेंट है? तो ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था? भारत जो एक बड़ा है वो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, क्या? निर्मित वस्तुओं का बाजार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि गांधी जी की विचारधारा किससे प्रभावित रही? तो गांधी जी की जो विचारधारा है वो प्रभावित रही थी आपके उपयुक्त सभी में से रस्किन से भी, थोरो से भी और टॉलस्टॉय से, किसे? रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर राष्ट्र संबोधित किया था? तो गांधी जी को महात्मा के रूप में किसने संबोधित किया था? तो करने वाले थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, दोनों दोनों बातों को याद रखना। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो कौन से थे वो उद्योगपति? तो ये जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जमुनालाल बजाज। कौन? जमुनालाल बजाज, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेज यात्री मित्र थे वो थे आपके रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। कौन? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किसके अध्यक्ष थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी आपके कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन में प्रकाश से चला गया? तो ये कौन कहने वाले थे कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से जो प्रकाश है, लाइट है, वो गायब हो गया है? तो ये कहने वाले थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्या वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित करने वाले थे माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो किसने कहा था कि खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये कहने वाले थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो गलत साधन हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? तो ये किसका स्टेटमेंट था साथियों? ये जो स्टेटमेंट था ये भी महात्मा गांधी का था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था? तो ये आपके राजकुमार शुक्ल। क्या? राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो दोस्तों जो चंपारण में तीन कठिया प्रथा थी, तीन कठिया पद्धति, ठीक है, जिसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं, तो क्या इसका मतलब था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। क्या? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के जो चंपारण सत्याग्रह है इसका साथ विरोध करने वाले थे NG रंगा। कौन? NG रंगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई? तो किसको बताई साथियों? चौरी चौरा। क्या? चौरी चौरा घटना को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो साथियों चौरी चौरा घटना के समय महात्मा जी बारदोली में थे। कहाँ? बारदोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों जो 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था, क्या अखिल भारतीय किसान कांग्रेस को समिति हुई थी, कमेटी बैठी थी, उसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, कौन सा निंदा प्रस्ताव किसने जो पेश किया था? तो जो साथियों निंदा प्रस्ताव को पेश करने वाले थे आपके डा मुंजे। क्या? डा मुंजे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये किसने लिखा था असहयोग आंदोलन के दौरान? तो ये लिखा था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज जो छोड़ दिया था और उसकी परीक्षा के मात्र 20 दिन बचे थे? तो ये छोड़ने वाले साथियों थे आपके जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। तो स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने वाले थे, वो थे आपके चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। आपको पता है जो स्वराज पार्टी का निर्माण किया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्वराज पार्टी का गठन किसकी सफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो असहयोग आंदोलन, क्या असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में स्टार्ट हुआ। कब? 1920 में। और चौरी चौरा कांड के बाद में। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में बंद कब हुआ गया था? जो बंद हुआ था 1922। कब? 1922। तो ये 20 से 22 तक चला, 2 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे साथियों, वो आपके थे विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? तो साथियों ये आए थे आपके प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। क्या? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग करने वाले साथियों कौन थे? तो आपके थे तेज बहादुर सप्रू और जयकर। कौन? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो 14 सूत्री जो प्रस्ताव रखने वाले थे, ये कब रखा गया था साथियों? ये रखा गया था आपके 1929 में। कब? 1929। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो साथियों ये जो कहा मतलब ये जो है, क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो साथियों कहने वाले थे आपके मौलाना हजरत मोहानी। कौन? मौलाना हजरत मोहानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से में पारित संकल्प में सम्मिलित शामिल नहीं है? तो ये कौन सा शामिल नहीं है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी का दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। क्या? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सख्त के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे किससे संबंधित है? तो ये स्टेटमेंट जो है कि सख्त के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, तो ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा साथियों? तो ये गांधी के दांडी मार्च से। क्या? गांधी के दांडी मार्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च यात्रा थी उसमें कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है, आपको वो बताना है। तो साथियों आपका देखिए यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। ठीक है, तो सही क्योंकि साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर दांडी तक चला गया था। ठीक है, उसके बाद में नमक कर को विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया, ये गलत है साथियों। नमक कानून तोड़ा था। पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं किस आंदोलन के में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो चाहते हैं हुए थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ चाहते हो? 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन था? तो साबरमती आश्रम में जिसे ठहराया वो अंग्रेज पत्रकार कौन था, विदेशी पत्रकार? तो साथियों वो थे आपके वेब मिलर। कौन? वेब मिलर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार को। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किसने? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा आंदोलन था उस समय? तो ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।